students, I am Ekta Singh, your biology teacher for class 9 for NCERT book. आपकी NCERT बुक से मैं क्लास 9 की बायोलॉजी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है, जिसमें मैं आपको चैप्टर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसे हम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं और ऐसे भी कह सकते हैं कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कि जो हमारा जीवन है, लाइफ है, उसकी इकाई क्या है या उसकी यूनिट क्या है? सेल है, कोशिका है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होने वाली दो मेन वर्क के बारे में, मेन फंक्शंस क्या है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के होते हैं। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड व्हाट इज फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन हमारे उसमें दो फंक्शंस मेन थे जिसका एक्सप्लेनेशन काफी लेंथी था, तो मैंने बोला था मैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दो मेन फंक्शन, जिसे हम कहते हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। क्या होते हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस? डिफ्यूजन को हिंदी में विसरण कहते हैं, ऑस्मोसिस को हिंदी में परासरण कहते हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ अगर आप बने रहेंगे तो इसी तरह बाइलिंगुअली लेक्चर पाएंगे और आपको पूरी तरह मेरी बात समझ में आ जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बिना अपना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं मेन फंक्शंस की। ठीक है, मेन फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अर्थात प्लाज्मा झिल्ली के दो मुख्य कार्य। ठीक है, आई होप आपको मेरी इतनी बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं मुख्य दो कार्य क्या है। एक, फर्स्ट इज डिफ्यूजन एंड सेकेंड इज ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन को हिंदी में कहते हैं विसरण और ऑस्मोसिस को हिंदी में कहते हैं परासरण। विसरण क्या होता है तो मैं आपको बता दूं इसका मेन पॉइंट। विसरण में हमेशा मॉलिक्यूल्स पर बात होती है, ठीक है, और जो ऑस्मोसिस है इसकी हमेशा लिक्विड फॉर्म की बात होती है। क्या होता है इन दोनों में? तो इन दोनों की कॉमन जो चीजें हैं वो मैं आपको बता दूं। कॉमन क्या है? देखिए, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो इतनी एडवांस फैसिलिटी को रखती है अपने अंदर में, एडवांस क्वालिटीज को रखती है, इतनी विकसित गुणों को अपने अंदर रखती है कि उसके अंदर मैं अगर आपको एग्जांपल दूं एटीट्यूड का तो वो गलत नहीं होगा। कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहती है मेरी मर्जी, मैं अपनी सेल के अंदर जिसको चाहूँ उसको एंट्री दूं, जिसको ना चाहूँ उसको एंट्री ना दूं। ठीक है, ये मेन वर्क है इसका। और एंट्री देने और ना देने के लिए वो दो मेथड का यूज करती है, दो विधियों का यूज करती है। कौन सी दो विधियां होती है? विसरण और परासरण, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ठीक है, अब आइए बात करते हैं इनकी। इन दोनों में क्या होता है मैं आपको बता दूं कि ये चलते हैं हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन का अर्थ है अधिक सांद्रता, ठीक है, अधिक सांद्रता, और इसका मतलब होता है कम सांद्रता। यानी कि कम सांद्रता व अधिक सांद्रता वाले अणुओं से लेकर के कम सांद्रता वाले अणुओं की तरफ ये प्रक्रिया चलती है, ये विधि चलती है।
जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि इस तरफ क्या है, बहुत सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, और इस तरफ क्या है, कम मॉलिक्यूल है। यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के, ठीक है। तो जो ये प्रोसेस है ये कैसे चलेगी, इस तरफ से इस तरफ चलेगी या इस तरफ से इस तरफ चलेगी, तो ये प्रोसेस चलेगी इस तरफ से इस तरफ की ओर, हायर टू लोअर। मैंने क्या बताया, हायर टू, ये है हमारी लोअर कंडीशन, ठीक है। इसी तरह मैं सेल के अंदर का आपको एग्जांपल दे रही हूँ। सपोज ये हमारी सेल है, इसके इसके ऊपर जो है सबसे पहले एक बढ़िया सी 75 एंगस्ट्रॉम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर है, ठीक है। ये क्या है, पीएम है हमारे सेल के पीएम कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पीएम इन शॉर्ट, और इसका फुल फॉर्म क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसकी थिकनेस क्या है, मैंने आपको इसके स्ट्रक्चर जब पढ़ाया था तो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था। आपको अगर इसकी थिकनेस के बारे में जानना है, थिकनेस के भी इसके 3 पार्टीशन होते हैं, डिवाइड, तो वो आप उस वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। थिकनेस की बात करती हूँ, थिकनेस किसकी, पीएम की होती है टोटल 75 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। थिकनेस को हिंदी में हम कहते हैं मोटाई या फिर चौड़ाई, तो लिखने की आवश्यकता नहीं, आप मोटाई से भी समझ जाएंगे कि वो कितनी मोटी है, ठीक है। अब ये यहाँ से मान लीजिए ये ऑक्सीजन के, जैसे मैंने यहाँ ये एग्जांपल दिया था ना, 4 मॉलिक्यूल्स है और इसके अंदर सिर्फ 1 मॉलिक्यूल है। सेल के अंदर अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो हमारी बॉडी खुद को न्यूट्रलाइज कैसे करेगी, है ना। हमारी सेल्स में भी तो ब्रीदिंग होती है ना, जैसे हम ब्रीथ करते जो ऑक्सीजन जाएगी, बाहर से ऑक्सीजन हमने इनहेल की, ठीक है, इनहेल करके हमारे लंग्स में गई, लंग्स के थ्रू हमारी पूरी बॉडी के सेल्स में जाएगी ना, हमें ऑक्सीजन तो भाई ब्लड में भी चाहिए होता है, ऑक्सीजन की नीड रहती है, तो हमें ऑक्सीजन की ज्यादा क्वांटिटी की नीड है। तो ये क्या करेगी प्लाज्मा, इसको परमिशन देगी, तुम अंदर आ जाओ, तुम्हारा बहुत बड़ा काम है, ठीक है, तुम अंदर आ जाओ, इस तरह से करके। तो ये क्या होंगे, धीरे धीरे करके सारे आ जाएंगे यहाँ, तो ये इसको मिला करके और इसको मिला करके पूरे 5 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब आप कहेंगे ओके मैडम हमें डिफ्यूजन समझ में आ गया। डिफ्यूजन में एक बात और एक मेन पॉइंट स्टार करके याद रखिएगा कि ये मॉलिक्यूल, तो इसमें सिर्फ मॉलिक्यूल्स की बात होती है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स में कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, ठीक है, और भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं परासरण की। परासरण वो क्रिया है जिसके अंदर में जो फ्लूइड होते हैं उनका आवागमन होता है, ठीक है, जो तरल होते हैं उनका आना जाना होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ कि ये भी चलता तो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन ही है, ऊपर वाले की तरह, ऊपर वाले मतलब भगवान नहीं, ये डिफ्यूजन की प्रोसेस कंसंट्रेशन की तरह अर्थात अधिक से कम सांद्रता की तरफ ये चलते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें फर्क क्या है अब इन दोनों में, तो इन दोनों में फर्क ये है कि इसमें कोई भी फ्लूइड को अंदर जाना है सेल के, ठीक है। अब जैसे सेल के अंदर जो फ्लूइड रहता है साइटोप्लाज्म, तो हमारी बॉडी में एक बात चाहे आप दिमाग में बैठा लीजिए, चाहे वो ब्लड हो चाहे सेल के अंदर की फ्लूइडिटी हो, कोई भी तरलता है हमारे शरीर के अंदर में तो वो हमें पानी यानी कि जल यानी कि वाटर से ही मिलती है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है H2O, ठीक है। H2O क्या होता है, वाटर होता है। तो मैं सबसे सीधा एग्जांपल वाटर अर्थात जल का लूंगी यहाँ पर आपको ये प्रोसेस समझाने के लिए परासरण।
तो हम फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। सेल, सपोज ये एक सेल है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं क्योंकि H2O बड़ा है दिखने में, ऑक्सीजन कितना छोटा नहीं है ना। ये थोड़ी कोई बात नहीं, सेल का टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, एडजस्ट कर लीजिएगा, समझ जाइएगा। और ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पीएम है ये सेल की, ठीक है। थिकनेस वही है जो मैंने आपको बताई, 75 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब क्या है, बाहर बहुत सारा पानी है, बहुत सारा पानी है भाई बाहर। तो ये जो बहुत सारा पानी है, अंदर पानी कम है, जिसकी वजह से सेल जो है श्रिंक होती जा रही है, सिकुड़ती जा रही है, उसके अंदर फ्लूइडिटी नहीं है, ताजगी नहीं है, तरलता नहीं है। तो वो ताकतवर कैसे भाई, बिना भोजन के कोई कैसे जिए, उसके लिए भोजन मान लीजिए जल है, ठीक है, उसकी जो तरलता है वो जल से आएगी, ठीक है, मानना क्या वो तो होता ही है। तो क्या होगा, पीएम है ये कहती है कि आओ भैया हमें तुम्हारी जरूरत है, आप आइए, इस तरह से ये इसको यहाँ पर एंट्री दे देती है। तो 4 मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं वाटर के और इसमें ऐड हो जाते हैं। बताइए इतनी बात क्लियर हुई आपको? बिल्कुल क्लियर हुई होगी। अब आप कहेंगे मैम आपने दोनों में तो ये बता दिया कि एंट्री कैसे होती है, पर आप बात कर रही आवागमन की कि आना भी और जाना भी। अब देखिए, जहां पर जैसे मान लीजिए बैलून है, बैलून में हम क्या करें, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा करते जाए, पानी भरते जाए भरते जाए भरते जाए, आउट ऑफ लिमिट भरते ही या तो क्या होगा, बैलून फट जाएगा, फूल करके क्या होगा, फट जाएगा। तो वही चीज है, आप किसी सेल में या किसी भी चीज में अधिक क्वांटिटी में, अधिक मात्रा में किसी भी चीज को अगर आप डाल देते हैं तो सेल को नुकसान पहुंचाता है। एक लिमिटेड क्वांटिटी में चाहिए, लिमिटेड क्वांटिटी में आ जाएगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वही उसको स्टॉप कर देगी, बस इससे ज्यादा मुझे अब आपकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सपोज अब देखिए, मैं यहाँ पर एक और आपको एग्जांपल दे रही हूँ इस तरह से। अब यहाँ पर मान लीजिए बाहर क्या है, H2O की सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है वाटर का, और यहाँ पर क्या है, मैं नंबरिंग में लिख दूंगी, आप समझ जाइएगा। यहाँ पर क्या है, 5 मॉलिक्यूल्स हैं H2O के। तो पीएम क्या करेगी, डिसीजन लेगी, भाई वो पीएम है, उसके हाथ में डिसीजन लेना है, हक है पूरा उसको। तो वो क्या करेगी, सेल से ये इस तरह से भेज देगी बाहर इसको। तो ये हो गई ना बात, अधिक से कम सांद्रता की ओर। अब यहाँ अधिक सांद्रता है, यहाँ पर ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, तो और यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर पानी क्या कर दिया उसने, जो ज्यादा था उसने वो निकाल दिया। तो इस तरह से सेल क्या हो गई, अपनी नई नॉर्मल कंडीशन में आ गई। यही चीज यहाँ भी होती है। जैसे मान लीजिए, मैं अभी इसको हटाती हूँ, ये सेल है, ये इसकी पीएम है, ठीक है। अब इसके अंदर में मान लीजिए 5 ऑक्सीजन है, मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के 5 है, और बाहर उसको जहां कम लगेगा, जहां पर उसे ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम दिखेगी, वो सीधा सेल से निकाल करके उसको क्या करेगी, दे देगी। ये लो भैया अपने 5 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के, हमें नहीं चाहिए 5, हमें जितने की जरूरत थी उतनी हमने ले ली, बाकी जो आवश्यकता से ज्यादा थी, जरूरत से ज्यादा है, वो आप रख लीजिए। तो ये प्रोसेस होती है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की। कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को यहाँ पर आता है कि मैम दोनों ही प्रोसेस में हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन चलता है, तो फर्क क्या है दोनों में ही आवागमन उसी तरीके से होता है, तो फर्क क्या है बेटा? फर्क यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पर सिर्फ एक चीज ही चलती है, या तो ऑक्सीजन या तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, या तो कुछ और आप ले लीजिए एग्जाम्पल में, जो भी आपको अच्छा लगे आपके अकॉर्डिंग। लेकिन वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात करेगा, वो मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो क्या होगा, फ्लूइड नहीं होगा, तरल नहीं होगा। ऑस्मोसिस वहां होती है जहां तरलता आती है, ठीक है। जैसे कि H2O है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है, यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रकार का अणु नहीं है, यहाँ पर जल है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित है, ठीक है। और जहां दो हो गए हैं, उनकी जब ज्यादा की बात आती तब परासरण होता है, ठीक है।
आई होप अब आपको ये दोनों ही पॉइंट अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे, एकदम समझ में आ गए होंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो आज के लिए इतना ही, और डेफिनेटली मैं श्योर हूँ कि आपको मेरा वीडियो, मेरा लेक्चर पसंद आया भी होगा, समझ भी आया होगा। तो हमेशा की तरह ढेर सारा प्यार दें, मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में फीडबैक भी दें, और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज कंटेंट लेते रहने के लिए। So thank you so much everyone for watching my video.